मेरा नाम एडवोकेट मुस्कान सराफ है। एडीजे वन में एक प्रकरण चल रहा था पप्पू देवी बनाम सरकार, जिसमें सीएमएचओ साहब उसमें पार्टी थे। तो 2009 में 2008 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक औरत के 4 ऑलरेडी बच्चे थे। तो उसने एक नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया। तो 2 और उसका एक संतान हुआ उससे। इस वजह से 2009 में उसने यहाँ पे एडीजे वन में एक दावा पेश किया कि नसबंदी का मेरा ऑपरेशन फेल हो गया है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। तो उस प्रकरण का 2016 में फैसला हुआ था, जिसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 2 लाख रुपए उसे हर्जी का और खर्चा दिया जाएगा, लेकिन उसकी पालना नहीं की गई। इस वजह से 2021 में न्यायालय के आदेशानुसार सीएमएचओ साहब की गाड़ी, जिसका कुछ वैल्यू 4 लाख या कुछ का रहेगा, वो वाला कुर्क करके अभी लाया गया है। तो उस प्रकरण का आज हमने आदेश की पालना करवाई है। मैडम 2009 का मामला है, 16 और 25 में फैसला होता है, तो औलाद की उम्र इतनी हो गई है। अब भरण पोषण जब कोर्ट ने इतना डिले होने का आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत केसेस की पेंडेंसी रहती है, तो इस वजह से इतना टाइम लगता है। ये जनरली सिर्फ पर्टिकुलर केस की बात नहीं है, इन जनरल ये वाला लगता है। फैसला हो गया था पहले ही, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पाई और उन्होंने हर्जे का खर्चे का जो अमाउंट निश्चित हुआ था वो नहीं दिया। इस वजह से वापस हमने उस चीज़ का बोला और उसका अब पालना करवाई। क्या लगता है आपका जो पीड़ित है उसको न्याय मिला? हाँ, न्याय जो उसके साथ हुआ उसका कोई न्याय नहीं है। 4 लाख कोई न्याय अमाउंट नहीं था, ना किसी का उसका ज़िंदगी चलेगा। लेकिन हाँ, एक ये आप कंपनसेशन अमाउंट कह दो या कुछ भी कह दो, वो मिला है तो एक राहत मिल जाती है। और जो भी होते हैं पक्षकार, उनको लगता है कि चलो कोर्ट ने कुछ तो सुनवाई करी, कुछ तो हमें उस चीज़ का मिला, कोर्ट ने कुछ तो सुना, और छोटा ही अमाउंट सही कुछ तो उनको मिला, उनके बच्चे पालने में थोड़ा तो उनको मदद मिला। आप स्वयं एक महिला हैं, कोर्ट में इतने लंबे समय तक फैसले चलते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, फिर उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है। एज एन महिला आपकी क्या राय है कि फैसले जो हैं वो इतने डिले होने चाहिए या इसको फास्ट ट्रैक में ले जाए? ये चीज़ जब भी हमारा वकीलों का और जजेस का डिस्कशन होता है, वो भी ये चीज़ बोलते हैं और हम भी यही बोलते हैं कि पेंडेंसी या फिर टारगेटेड केस ज़रूरी नहीं है कि बहुत पुराना ही हो, उसे ही टारगेटेड केस कहते हैं। रिसेंट में मामला हुआ है कल, तो वैसा तो नहीं कि वो टारगेटेड नहीं है, लेकिन कोर्ट की पेंडेंसी और इतना वर्कलोड को देखते हुए जज भी अपना काम बहुत जल्दी और निपटाने में करते हैं। और हम वकील भी ये ट्राई करते हैं कि जिनको आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, हम उनकी मदद करें। यहाँ पे बहुत वकील है, मैं खुद एक महिला वकील हूँ, तो मैं जानती हूँ मैं कितनी महिलाओं के केस कम में या फ्री में या ऐसे ही लड़ लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा, कोई एप्लीकेशन भी लिख के ऐसे लिख के दे देते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, आर्थिक हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत जो खर्चा लगता है तो उसका कंपनसेशन कोर्ट देती है। जैसे इनका जो भी लगा होगा तो उसका कंपनसेशन कोर्ट ने दिया है, और जो उनकी गाड़ी वो कुर्की करके लेके आए हैं तो उससे वो उनका इजीली अमाउंट जो हुआ वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं और उसका खर्चा निकल सकता है। थैंक यू।